Hello everyone. Today's our topic is tricks on trigonometry, जो कि बेस्ड होंगी 10th क्लास मैथ्स पर और जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लस एंट्रेंस टेस्ट में। इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्रिक्स के साथ करने के लिए वॉच करें वीडियो को। फर्स्ट ट्रिक है हमारे पास, अगर हमें गिवन हो sin x माइनस कोस वाई या फिर कोस एक्स माइनस साइन वाई, कुछ भी गिवन है, इनकी वैल्यू क्या रहेगी, ये भी ज़ीरो होगा और ये भी ज़ीरो होगा। लेकिन इन दोनों के लिए एक कंडीशन हमें चेक करनी होगी। वो कंडीशन क्या है कि साइन का एंगल और कोस का एंगल, यानी कि हम लेंगे एक्स और वाई, इनका हम देखेंगे सम क्या है। अगर इनका सम 90 डिग्री आता है तो हमारे पास इनकी वैल्यू ज़ीरो रहेगी। ये कंडीशन और किस किस पर अप्लाई हो सकती है, टेंजेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट वाई एंड सीकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट वाई। इस केस में भी अगर हमारे पास एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो इनकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। कब होगी, जब x प्लस वाई हमारे पास 90 डिग्री है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोस x यानी कि कोस 70 साइन y मतलब साइन 20, दैट इज x जो हमारे पास है 70 डिग्री है और y जो है 20 डिग्री है। इनका सम देखो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो जैसा मैंने अभी बताया था, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोस 50 माइनस साइन 40। तो कोस का एंगल 50 डिग्री प्लस में साइन का एंगल 40 डिग्री, इनका सम कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। यहाँ पर भी सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखने का है। हमें कहा है कि द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई व्हेन थीटा एंड फाई लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। अब इस लाइन का हमें मतलब समझना है कि थीटा जो है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा की वैल्यू है एंड 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में फाई की वैल्यू लाई कर रही है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास थीटा है उसकी वैल्यू ना तो 0 के इक्वल होगी और ना ही 90 के इक्वल होगी। ऐसे ही फाई जो है इसकी वैल्यू ना तो 0 के इक्वल होगी और ना ही 90 के इक्वल होगी। और हमें क्वेश्चन में क्या देखना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, किसके लिए होगा, साइन थीटा माइनस फाई इक्वल आना चाहिए साइन थीटा माइनस साइन फाई। किसके लिए, हम थीटा और फाई की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं उसके लिए। तो पहली बात, थीटा और फाई की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं हो सकती, तो ऑप्शन ए हमारे पास रॉन्ग रहेगा, ऑप्शन सी भी हमारे पास रॉन्ग रहेगा। ठीक है, और अगर आप देखते हैं बी ऑप्शन को पुट करके, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने पर इसका करेक्ट आंसर नहीं आने वाला। तो यानी कि दोनों साइड इक्वेशन इक्वल नहीं बनेगी, वैल्यू इक्वल नहीं बनेगी, तो बी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होता है। तो रहता है हमारे पास डी ऑप्शन। यहाँ पर अगर आप साइन 45 माइनस 45 डिग्री पुट कर रहे हो, थीटा की जगह 45, फाई की जगह 45, यानी कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होगा। और साइन 45 1/√2, साइन फाई में फिर 45 1/√2, यानी कि इक्वल होने पर फिर से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। साइन थीटा इक्वल होगा कोस फाई के, वो हमारे पास हम दो तरीके से देख सकते हैं कब इक्वल हो सकता है। या तो ऐसा हो कि थीटा इक्वल टू फाई 45 डिग्री हो, इक्वल किसके हो, 45 डिग्री के। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो थीटा है वो किसके इक्वल हो, 90 माइनस फाई के, यानी कि ये सिर्फ कोस थीटा
और कोस फाई के बीच में रिलेशन नहीं है। ये हमारे पास रिलेशन वैलिड है किस किस के लिए, टेंजेंट थीटा इक्वल टू कोटेंजेंट फाई के लिए, सीकेंट थीटा इक्वल टू कोसिकेंट फाई के लिए, कोसिकेंट फाई के लिए। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन हो, टेंजेंट थीटा इक्वल कोटेंजेंट फाई तभी होगा जब हमारे पास या तो थीटा इक्वल टू फाई 90 डिग्री हो, या फिर थीटा जो है 90 डिग्री माइनस फाई हो। ठीक है, और सेम सीकेंट थीटा इक्वल कोसिकेंट फाई तब होगा जब थीटा और फाई दोनों 45 डिग्री हो, या फिर इनके बीच में रिलेशन ये हो कि जो थीटा है वो 90 माइनस फाई हो, तो ही इनकी वैल्यू क्या रहेंगी, इक्वल रहेगी। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड एक। सो क्वेश्चन है द एक्यूट एंगल, पहली बात एंगल कैसा हो, एक्यूट हो, फॉर विच 90 साइन थीटा इक्वल हो कोस थीटा के। मैंने यही बताया कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल तब होगी या तो थीटा इक्वल हो फाई के इक्वल, वो क्या होना चाहिए 45 डिग्री, यानी कि थीटा और फाई दोनों 45 डिग्री के हो, या फिर क्या हो कि थीटा जो है 90 माइनस फाई हो। तो हमारे पास हम अगर 30 लेते हैं, 30 पे दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होती, 45 पर दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, 60 पर नहीं होती, 90 पर नहीं होगी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। सो नेक्स्ट ट्रिक को करने से पहले मैं पहले वाली ट्रिक को थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ कि साइन एक्स माइनस कोस वाई इक्वल था 0 डिग्री के, वो कब था, इफ़ एंड ओनली इफ व्हेन x प्लस वाई 90 डिग्री के था इक्वल, यानी कि x प्लस वाई 90 डिग्री के इक्वल है तो कोस x माइनस साइन वाई, साइन x माइनस कोस वाई वो हमारे पास 0 डिग्री के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो भी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर माइनस ना होकर डिवाइड का रूल है, यानी कि साइन x डिवाइड बाई कोस वाई वो इक्वल होगा 1 के, कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ x प्लस वाई किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। अगर इनका सम, एंगल का सम 90 डिग्री है तो साइन x बाई कोस वाई इक्वल टू 1 होगा। ये सिर्फ साइन x कोस वाई के लिए नहीं है, ये हमारे पास टेंजेंट x बाय कोटेंजेंट y के लिए भी है, ये भी इक्वल 1 होगा अगर हमारे पास x प्लस वाई 90 डिग्री की है, और हमारे पास सीकेंट x अपॉन कोसिकेंट y के लिए भी यही रूल है कि इनका सम जो है, सॉरी डिवाइड इनका 1 होगा। कब फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, कोस x यानी कि 29 डिग्री एंड साइन y यानी कि साइन 61 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या रहेगी। इसके लिए हम क्या चेकअप करेंगे कि 29 डिग्री प्लस 61 डिग्री क्या 90 डिग्री बन रहा है, यस। ये क्या है, इनका सम 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 1। सो नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कोस 31 डिग्री, हमने एंगल को उठा लिया 31, साइन 59 डिग्री, दूसरा एंगल ले लिया 59, इनका सम भी क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। फिर इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 साइन 30, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, साइन की जगह आएगा यहाँ कोस 30, साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 30 साइन 60, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये देखो यहाँ साइन 60 कोस 30, दोनों के एंगल का सम 60 प्लस में 30 90 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1। फिर से इनके एंगल का सम देखेंगे, इसका सम क्या होता है 90, तो यानी कि पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास फिर से 1। इनके बीच में साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन का, 1 - 1 0, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा।